हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। द 3rd of September 1952, दिल्ली के करोल बाग में एक शरारती बच्चा, जिसके नखरे पढ़ाई से ज़्यादा बदमाशी से भरे होते हैं, वही सुनील कपूर, जो बनने वाले हैं शक्ति कपूर। क्रिकेट के नाम पर धमाल, मॉडलिंग की दुनिया और एक पान की दुकान का मालिक कहता है, तुम में कुछ खास बात है। यही खासियत ले आए इन्हें FTII पुणे, जहां से शक्ति की दुनिया बदल गई। दिल्ली से मुंबई, ट्रेन का सफ़र, घटते बढ़ते किस्से और फिर एक्टिंग का पहला कदम जिसने खोल दिया इन्हें बॉलीवुड का काला किरदार, कॉमेडी का सुदूर सितारा। क्राइम मास्टर गोगो से लेकर राजा बाबू का नंदू, वहां डराया, हंसाया और फिर कंट्रोवर्सीज भी सामने आए, मेरे आगोश में 2005 की स्टिंग और विवादित बयान। लेकिन 700 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी मौजूदगी से शक्ति कपूर ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सिनेप्रीति में भी जगह बनाई। अब लगभग 68 साल की उम्र में हंगामा 2 फीट और नए प्रोजेक्ट साथ, क्या ये खास सफ़र यहीं रुक जाएगा या फिर हंसी डर की वो सिग्नेचर अदा फिर बिखेरेगी जादू? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। विलेन से कॉमेडियन तक ये सफ़र, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी रही, क्राइम मास्टर गोगो या नंदू? शक्ति कपूर, एक किरदार, हंसी से डर तक। हिंदी सिनेमा का वो नाम जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के जानकार अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जहां एक तरफ इन्होंने अपनी विलेनी से लोगों को खूब डराया तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कॉमेडी से इन्होंने दर्शकों को जमकर हंसाया भी। 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव शक्ति कपूर ने 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। ना कोई जान पहचान और ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी शक्ति कपूर न केवल बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे बल्कि खुद का एक बड़ा मुकाम भी बनाया। शक्ति कपूर का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के करोल बाग इलाके में। इनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था। इनके पिता एक टेलर मास्टर थे और कनॉट प्लेस में ही उनकी खुद की एक दुकान थी। सिकंदर लाल कपूर ने अपने इस बेटे को नाम दिया था सुनील, यानी शक्ति कपूर का असली नाम है सुनील कपूर। सिकंदर लाल कपूर अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे सुनील यानी शक्ति कपूर से काफ़ी परेशान थे। शक्ति कपूर बड़े शरारती थे। स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और बदमाशी करने में ज़्यादा लगता था। इनकी बेतहाशा शरारतों के चलते कई स्कूलों से इन्हें निकाला जा चुका था। जैसे तैसे इन्होंने 12वीं पास की और स्पोर्ट्स कोटे से इन्हें दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शक्ति कपूर बचपन से ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और ये बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। ये क्रिकेट ही था जिसकी मदद से इन्हें किरोड़ीमल कॉलेज जैसे दिल्ली के टॉप कॉलेज में दाखिला मिला था। कॉलेज टीम से ये क्रिकेट खेल रहे थे और इनका बढ़िया नाम भी हो रहा था। लेकिन इसी दौरान टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड से इनका अफेयर शुरू हो गया। जब कैप्टन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने न केवल अपनी गर्लफ्रेंड से शक्ति कपूर को दूर किया बल्कि उन्हें कॉलेज की क्रिकेट टीम से भी निकलवा दिया। इसके बाद शक्ति कपूर कॉलेज कम ही जाते और अपने पिता की फिएट कार लेकर अपने दोस्तों के साथ आवारगर्दी करने निकल जाते। उनकी इन हरकतों से पिता सिकंदर लाल कपूर बड़े नाराज और परेशान रहते थे। अक्सर बेटे शक्ति कपूर से उनका झगड़ा हो जाया करता था, लेकिन शक्ति कपूर पर कभी भी पिता की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्ति कपूर जब कॉलेज में थे तभी उनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे थे। दरअसल ये जिस पान की दुकान से सिगरेट खरीद कर पीते थे उसका मालिक अक्सर इनसे कहता था कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए या फिर मॉडलिंग करनी चाहिए। किस्मत ने साथ दिया और एक दिन इन्हें जलाल आगा ने सूर्यवंशी शूटिंग्स नाम के एक क्लोथिंग ब्रांड का एड शूट करने का मौका दिया। इसके बाद कई और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले और उन प्रोजेक्ट से इनकी इतनी कमाई हो जाती थी कि ये दोस्तों के साथ मस्ती कर सकें। इन रुपयों को ये दोस्तों संग शराब और सिगरेट में उड़ा दिया करते थे। जैसे तैसे जब कॉलेज खत्म हुआ तो इनके पिता को इनके भविष्य की चिंता होने लगी। इनके पिता ने इनसे कहा कि तुम मेरी दुकान का आधा हिस्सा ले लो और उसमें अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल लो। अगर आपको अभी तक मज़ा आया हो तो भाई क्या भूल रहे हो, पूरा वीडियो तो ज़रूर देखो, लाइक मारो, शेयर कर दो, नीचे कमेंट में बताओ कि क्राइम मास्टर गोगो बेस्ट, और सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि अगली बार वीडियो शुरू भी आपसे पहले हो जाए। शक्ति कपूर को ट्रैवल एजेंसी में काम करने का तजुर्बा था क्योंकि कॉलेज के दिनों में ये कुछ महीनों के लिए एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर चुके थे और अक्सर घर पर कहते थे कि ये अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे। शक्ति कपूर अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करने ही वाले थे कि तभी अचानक इनके पिता ने इन्हें अपनी दुकान में आधी जगह देने से साफ इनकार कर दिया। शक्ति कपूर हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि अब वो करें तो आखिर करें क्या। शक्ति कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या कदम लेना है। भविष्य का सवाल था और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त था।
इसी दौरान इन्हें मालूम चला कि इनके दोस्त FTII पुणे में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं और उसका फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों को ऐसा करते देख इन्होंने भी वो फॉर्म भर दिया, ये सोचकर कि अगर दाखिला ना भी मिला तो कम से कम पुणे घूमने का मौका तो मिलेगा ही। दोस्तों के साथ ये पुणे पहुंचे और इत्तेफाक से इनके किसी दोस्त का एडमिशन तो FTII में नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ज़रूर FTII में चुन लिया गया। यही वो वक्त था जब शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि किस्मत ने उनके लिए क्या प्लान किया है। FTII में दाखिला मिलने के बाद महज 700 रुपये लेकर ये ट्रेन से दिल्ली से मुंबई के लिए चल पड़े। इनका प्लान था कि पहले मुंबई जाएंगे और फिर वहां से पुणे जाएंगे। जिस ट्रेन से ये मुंबई जा रहे थे इत्तेफाक से उसी ट्रेन में अनिल वर्मा भी थे और वो भी FTII ही जा रहे थे। ट्रेन में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और अनिल वर्मा ने इन्हें सलाह दी कि मुंबई में किसी लॉज में रुकने की जगह तुम मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। शक्ति कपूर ने इनकी बात मान ली और ये अनिल वर्मा के साथ उनकी बहन के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ये अनिल वर्मा की बहन के घर पहुंचे तो हैरान रह गए। इन्होंने देखा कि अनिल वर्मा की बहन के घर विनोद खन्ना, राकेश रोशन और राजेश रोशन जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। शक्ति कपूर ने जब अनिल वर्मा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना से हुई है, इसलिए ये सितारे यहाँ आए हैं। शक्ति कपूर यहाँ इन सितारों के साथ काफ़ी घुल मिल गए और विनोद खन्ना संग तो इनका तगड़ा याराना हो गया। विनोद खन्ना शक्ति कपूर के इतने मुरीद हुए कि FTII पुणे तक वो खुद इन्हें और अनिल वर्मा को अपनी कार से छोड़कर आए। FTII में आने के बाद भी शक्ति कपूर ने अपना पुराना रवैया नहीं छोड़ा और वो यहाँ भी शराब और सिगरेट खूब पीते थे। कई दफ़ा तो कॉलेज कैंपस में भी इन्हें शराब पीते देखा गया। मिथुन चक्रवर्ती जो कि FTII में इनके सीनियर थे, जब उन्हें मालूम चला कि एक फ्रेशर कैंपस में ऐसी हरकत कर रहा है तो उन्होंने शक्ति कपूर को बुलाया और एक कमरे में लेकर गए। कहा जाता है कि वहां पर मिथुन दा ने शक्ति कपूर को थोड़ा बहुत पीटा भी था। मिथुन ने इन्हें चेतावनी दी कि ये कभी भी FTII कैंपस में ऐसी हरकत फिर ना करें। भाई, अगर अब तक मजा आ रहा है तो लव यू जेस्चर सफल तो हुए, पूरा वीडियो एक विलन के रूप देखो में। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चारों करिए ताकि अगली वीडियो में आपका नाम भी आए। होता है क्योंकि इस वीडियो में हमें आपका 1000 लाइक चाहिए ताकि हमें भी आपकी मोहब्बत का एहसास हो सके। मानी जाती है मिथुन दा की इस चेतावनी से शक्ति कपूर काफी घबरा गए। अगले 4 दिनों तक इन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हालांकि बाद में कैंपस में ही इनकी और मिथुन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिथुन जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आ गए तो ये अक्सर उनसे मिलने मुंबई आ जाते और मिथुन के घर पर ही रहा करते थे। इसी दौरान मुंबई में इन्हें कुछ और विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला। फिर खेल खिलाड़ी का नाम की एक फिल्म में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी थे। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन शक्ति कपूर के उस छोटे से रोल को लोगों ने पसंद किया। शक्ति कपूर जब FTII से पास आउट होकर मुंबई आए तो विनोद खन्ना ने इन्हें फ्री में एक जगह रहने के लिए दे दी और ये तकरीबन 6 साल तक यहीं पर रहे। इस दौरान ये 8 फिल्मों में काम भी कर रहे थे। इन फिल्मों से इन्हें जो कमाई हुई उसमें से कुछ रुपए बचाकर इन्होंने एक सेकेंड हैंड फिएट कार खरीद ली। एक दिन ये अपनी इसी फिएट कार से कहीं जा रहे थे कि इनका एक्सीडेंट एक मर्सिडीज के साथ हो गया। शक्ति कपूर काफ़ी गुस्से में अपनी फिएट से बाहर निकले, ये सोचकर कि अगर इस मर्सिडीज वाले ने उनकी कार में हुए नुकसान को नहीं चुकाया तो वो इसको मारेंगे। मर्सिडीज के ड्राइवर से इनकी कुछ देर बहस भी हुई, लेकिन जब इन्होंने देखा कि उस मर्सिडीज कार में से फिरोज खान उतर रहे हैं तो इनका सारा गुस्सा खत्म हो गया। शक्ति कपूर उनसे पैसों की जगह किसी फिल्म में रोल मांगने लगे। इसके बाद फिरोज खान से इनकी अच्छी जान पहचान हो गई और फिरोज खान ने इन्हें दरवाज़ा, अलीबाबा, मर्जीना सहित कई फिल्मों में काम दिलाया। सुनील कपूर से ये शक्ति कपूर कैसे बने, ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। दरअसल महान सुनील दत्त साहब ने इन्हें अपने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में कास्ट किया था। एक दिन दत्त साहब ने इनसे कहा कि तुम एक बढ़िया एक्टर हो और विलेन के रोल में जमते हो, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारे काम से मैच नहीं करता, क्यों ना तुम अपना नाम सुनील से बदल कर शक्ति रख लो। दत्त साहब का ये आइडिया सुनील कपूर को भी पसंद आया और इस तरह ये सुनील कपूर से बन गए शक्ति कपूर। जहां पहले रॉकी में सुनील कपूर यानी शक्ति कपूर को एक छोटा सा रोल दिया गया था, वहीं बाद में सुनील दत्त साहब इनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें रॉकी में एक मजबूत और बड़ा किरदार दिया। जब रॉकी रिलीज हुई तो फिल्म इंडस्ट्री ये समझ गई कि शक्ति कपूर में काफ़ी पोटेंशियल है और वो एक बढ़िया कलाकार है। इसके बाद तो मानो शक्ति कपूर की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शक्ति कपूर भारत में एक जाना पहचाना नाम और चेहरा बन गए। शुरू में विलेनी करने के बाद इन्होंने कॉमेडी रोल्स करने भी शुरू कर दिए। कादर खान और इनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी। राजा बाबू के नंदू के किरदार को याद करके तो आज भी लोग मुस्कुराने लग जाते हैं।
वहीं अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो का रोल निभाकर तो इन्होंने अपना नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया। इस बात से काफ़ी कम लोग वाकिफ होंगे कि जख्मी इंसान नाम की एक फिल्म में ये हीरो भी बने थे। लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि इसके बाद फिर दोबारा कभी शक्ति कपूर ने हीरो का रोल ना करने की कसम खा ली। शक्ति कपूर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने शिवांगी कोल्हापुरे से शादी की है। शिवांगी कोल्हापुरे 80 और 90 के शुरुआती सालों का बड़ा नाम रह चुकी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन हैं। एक फिल्म में शिवांगी और शक्ति साथ काम कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की नज़रें चार हुई। लेकिन शक्ति संग शिवांगी का रिश्ता शिवांगी के माता पिता को ज़रा भी पसंद नहीं आया। वो शक्ति कपूर को अच्छा इंसान नहीं मानते थे। शिवांगी के माता पिता ने उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और उन पर हमेशा नज़र रखी जाने लगी। एक दिन जब शिवांगी को मौका मिला तो वो अपने घर से भागकर सीधा शक्ति कपूर के पास जा पहुंची। उसके बाद इन दोनों ने शिवांगी के माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शिवांगी के माता पिता इससे काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। हालांकि जब शक्ति कपूर का बेटा सिद्धांत कपूर पैदा हुआ तो उनकी नाराज़गी खत्म हो गई और उन्होंने शक्ति कपूर को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि शक्ति कपूर की पत्नी शिवांगी और महान गायिका लता मंगेशकर आपस में रिश्तेदार हैं। दरअसल शिवांगी कोल्हापुरे के पिता पंडित पंधारीनाथ कोल्हापुरे लता मंगेशकर के चचेरे भाई थे। इस तरह शक्ति कपूर रिश्ते में लता मंगेशकर के दामाद लगते हैं। शक्ति कपूर का जीवन कई विवादों से भी भरा रहा है। साल 2000 में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मेरे आगोश में। इस फिल्म में शक्ति कपूर के कुछ बेहद आपत्तिजनक सीन्स थे। उन सीन्स में नजर आने वाली महिला टॉपलेस थी और शक्ति कपूर उस पर रेप अटेम्प्ट कर रहे थे। इन सीन्स के सामने आने के बाद काफ़ी विवाद हुआ था और शक्ति कपूर की काफ़ी फजीहत भी हुई थी। 2005 में इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था जिसमें शक्ति कपूर एक एक्ट्रेस को अपने साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए कहते हुए नजर आए थे। इसके बदले में शक्ति उस एक्ट्रेस को फिल्म में काम दिलाने का वादा करते हैं। इस स्टिंग के सामने आने के बाद तो शक्ति कपूर की जिंदगी मानो उथल पुथल हो गई थी। उनकी खूब फजीहत हुई थी। उस वक्त शक्ति कपूर ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन उनकी कही बातें उनके काम ना आ सकी। शक्ति कपूर ने उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी लिए। इनमें से एक थी प्रीति जिंटा। जवाब में प्रीति जिंटा ने कहा कि शक्ति कपूर वास्तविक जीवन में भी एक विलेन है और ऐसे इंसान को फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। अब शक्ति कपूर 68 साल के हो चुके हैं। वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उनकी फिल्म हंगामा 2 इसी साल रिलीज होनी है। हंगामा 2 के अलावा भी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। उनकी बेटी श्रद्धा कपूर आज बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुकी हैं। हालांकि उनका बेटा उनकी तरह कामयाब नहीं हो पाया। शक्ति कपूर से जुड़े विवादों को अगर थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शक्ति कपूर एक बेहद टैलेंटेड एक्टर हैं। दोस्तों, आज हमने देखा वो शरारती सुनील जो बन गए शक्ति कपूर, फिल्मी दुनिया का वो चेहरा जिसने डर, कॉमेडी और अपनी अदाओं से हमें कभी हंसाया, कभी सहराया। 68 साल की उम्र में भी ये 700 से ज़्यादा फिल्मों में अपना जादू दिखा रहे हैं, हंगामा 2 फीट जैसी नई फिल्मों के साथ। लेकिन इनके पीछे है वो कहानी, दिल्ली का वह शैतान, FTII का छात्र, संघर्षों का साथी, जिसे कोई गॉडफादर ना मिला, फिर भी किस्मत ने खुद बुलाया। और अगर आपको ये सफ़र दिल से जुड़ा हो तो भाई 2 बूंद प्यार की भेंट दे दो, एक लाइक, एक शेयर, ताकि ये कहानी औरों तक पहुँचे। एक सब्सक्राइब, ताकि हर बार जब हम कोई ऐसी ग्लोरियस कहानी लेकर आएँ वो आपके फ़ोन पर पहले गूंजे। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको प्रेरणा कौन से हिस्से में मिली, किस किरदार ने दिल को छू लिया। आपके एक एक क्लिक से हमें भी नया हौसला मिलता है। उस हौसले से हम और बेहतर वीडियो बनाएंगे और साथ में आपको एक भावुक सफ़र भी देंगे। तो चलिए, लाइक करें अगर दिल ने सहमति दी, शेयर करें वहां बैठे उस दोस्त के साथ जो शक्ति को देखना चाहता है, सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपके दिल को छू जाए, कमेंट करें, आपकी राय हमारे लिए सब कुछ है, आपका साथ हमारे लिए गिफ्ट है। इसीलिए हमसे हमेशा मिले फिर एक नए फिल्मी सफ़र के साथ।